जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। आप सभी की डिमांड पर हमने स्टार्ट की है सुपर 30 सीरीज, जिसमें हर टॉपिक से हम लोग 30 प्रश्न करते हैं, जो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक में रीजनिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक होगा। क्लासिफिकेशन से पिछली बार 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने थे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और ऐसा मैं नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। और पिछली बार अगर मैं 2019 की बात करूं, 2018 वाली जो वैकेंसी 2019 में एग्जाम हुआ, उसमें दोस्तों नंबर वाली जो मतलब गणित में होती है वो वाली क्लासिफिकेशन ज़्यादा पूछे गए। और अब की बार अगर मैं 2021 की बात करूं, यहाँ पर आपका दोस्तों जो वर्ड वाली थी यानी कि वर्णमाला वाली वो ज़्यादा पूछी गई, ठीक है। तो हमने दोनों का कमावेश लिया है, दोनों को हमने मिलाकर क्वेश्चन बनाए और आप सभी के लिए बेहतरीन होंगे। आइए शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे 18, 54, 45, 55। इनमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 3 एक तरह के हैं, एक आपको छांटना है, वही अलग क्या है, वही अलग आपको छांटना है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं इनको देख रहा हूं तो इनका योग आपका 9 बन रहा है, इनको अगर मैं देख रहा हूं इनका योग आपका 9 बन रहा है, इनको अगर मैं देख रहा हूं तो इनका योग भी आपका 9 बन रहा है, लेकिन यहां पर योग इनका 10 बन रहा है, तो यही आपका अलग हो गया, यही आपका राइट विकल्प उत्तर डी है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। राइट आंसर 61, 97, 89 और 51। अगर आप इसको देख रहे हैं, इन तीनों संख्याओं को देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये अभाज्य संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 51 क्या है, आपकी भाज्य संख्या, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, एक आपकी भाज्य संख्या दी गई है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचकर आप लोग हमें जवाब देंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लेंगे, उसके बाद हमें आंसर देंगे, ठीक है। मैं आपको लगातार बताऊंगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन करवाने हैं और कम समय में करवाने हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो 3, 4, 7, 7 और 1, 8, इनका योग जो बन रहा है वो 8 बन रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 5, 4, 9, इनका योग आपका 9 बन रहा है, ठीक है सर। 8, 1, 9, इनका योग भी आपका 9 बन रहा है, ठीक है सर। यहाँ 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ भी इनका योग भी आपका 9 बन रहा है, यानी कि यहाँ और यहाँ इनका योग 9 बना, लेकिन इसका योग 8 बना, यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें लॉजिक बहुत सरल लगता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर मैं इसको भी ऐड करना चाहूँ तो 7, 5, 12, 1, 13 यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है सर। 5, 3, 8, 8, 2, 10 यहाँ पर बनेगा, ठीक है सर। 7, 3 नहीं, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनेगी, यहाँ लॉजिक सिंपल है। यहाँ पर लॉजिक क्या किया गया, इन्होंने देखिए इसको उठाया, किसको, 5 + 3 को, 5 + 3 को उठाया है, 8 बना दिया, देखो बन गया 8, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 + 2, 3 + 2 5, तो बन गया 5, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 + 4 तो बन गया 7, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 5 + 1 6 होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा 82, 26, 65, 15। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो आपको लग रहा होगा कि किसी न किसी वर्ग के आसपास है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 5 का स्क्वायर 25 + का 1 है, ठीक है सर। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो 9 का स्क्वायर 81 + का 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये 8 का स्क्वायर 64 + का 1 है, ठीक है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 - का 1 है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। रीजनिंग बहुत टफ आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ज़रूरत है आप सभी को प्रैक्टिस करने की और शानदार से समझने की। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7, 31, 15 और 57। ये थोड़ा मुझे लगता है आप के लिए जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो कोई जटिल नहीं है। क्या किया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर और -2 क्यों किया, क्योंकि 3 से 1 को कम करके -2 किया, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 36 6 से कम कर दो 5, तो -5 करोगे 31 आ गया, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अगर मैं 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 8 का स्क्वायर बनेगा 64, और अगर मैं 8 ही माइनस करता हूँ तो आपका कितना बनेगा 4। यार एक मिनट, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ ना, ये 57, 8 के स्क्वायर 64 होता है, और 64 में अगर मैं 7
माइनस करता हूँ, अच्छा हाँ एक माइनस होकर 7 माइनस होगा तब बनेगा 57 ना, बिल्कुल। तो ये आपका 57 बन जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर और माइनस का 1 हो रहा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैंने आप सभी को हमेशा बताया क्वेश्चन जितना ही बड़ा होगा उसका लॉजिक उतना ही छोटा होगा। इसको थोड़ा हम जोड़ कर देखें अगर, तो मैं अगर देखता हूँ इसको तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14, इसका योग 14 आ रहा है। इसको देखेंगे 4 3 7 7 14 14 6 20, इसका योग 20 आ रहा है, ठीक है सर। 7 6 13, ये इसका योग बनेगा नहीं भाई, इसका योग से ये फार्मूला नहीं बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इसके योग से ये बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं 7 6 13, ये तो बहुत बन जाएगा भाई। 7 6 13 यहाँ भी बना और यहाँ भी आपका, ये कुछ गड़बड़ लगेगा। क्या करेंगे इसको एक बार मैं देखता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगेगा। हालांकि लॉजिक सिंपल भी है और जटिल भी हो सकता है आप सभी के लिए। देखिए लॉजिक थोड़ा बेहतरीन लगाया गया है यहाँ पर। अगर आप देख रहे होंगे 1 मिनट 6 3 9, 1 मिनट दोस्त। देखिए दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर इन्होंने उठाया है 3 और 4 को, यानी कि एक एक संख्या बाद, तो 3 और 4 को उठाया और इन्होंने आपस में जोड़ दिया। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि आगे ऊपर वाले में भी समझा सकूँ। देखो 3 और 4 को जोड़ा, यानी कि 3 और 4 को जोड़ा, ठीक है। और बराबर में फिर क्या किया सर, इधर आपका किया है, फिर कितना बचा भाई 2 और 5 को, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 7 यहाँ भी बन रहा है और 7 यहाँ भी, ठीक है सर। अगर मैं इसे देखता हूँ तो 6 और 4 10 को जोड़ा इन्होंने भाई, 6 4 प्लस को 6 जोड़ा, ठीक है। और फिर 3 प्लस का 7 जोड़ा, यानी कि यहाँ भी 10 इन्होंने जोड़ा और यहाँ भी इन्होंने 10 जोड़ा, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो इन्होंने यहाँ पर क्या जोड़ा है सर, 6 प्लस का 7 जोड़ा, ठीक है। बराबर में आपका 8 प्लस का 3 जोड़ा, ठीक है। अगर मैं 8 6 देखता हूँ तो 13, 7 6 13 बनता है, 8 3 11 बनता है, ठीक है। अगर मैं 7 और 8 जोड़ता हूँ, ठीक है, और बराबर में आपका 6 और 9 जोड़ता हूँ, ठीक है। अगर 7 7 14 15 होगा, ठीक है, और 9 6 15, यानी कि सबका अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा क्योंकि 11 और 13 आ रहा। तो विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए शानदार रहेगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है, जटिल नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। MTS का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 11 नमा 99 और 100, 11 नमा 99 100। अगर आप इसको सही करेंगे तो 100 बटे 11 बनेगा, ठीक है। इसको सही करेंगे 93 91 91 और 9 आपका हो जाएगा पूरा 100, तो 100 बटे 13, ठीक है, 100 बटे 13, ठीक है। 15 70 वो 17 17 5 85 85 और 15 आपका 100, 100 बटे 17, ठीक है। 19 5 95 और 6 101, 101 बटे 19, यानी कि यहाँ हर जो है सॉरी अंश है 100 है, यहाँ भी अंश 100 है, यहाँ भी अंश 100 है, लेकिन यहाँ पर अंश 100 नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देख रहेंगे इसको तो देखो यहाँ पर अगर मैं 14 को देखता हूँ तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 प्लस का 1 अगर आप देखेंगे तो 29 हो जाएगा। क्लियर है, 14 दूनी 28 प्लस का 1 29, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसको देख रहे हैं आगे वाले तो 14 3 42 और प्लस का 1 कितना आया 43 आया। क्लियर है आप सभी को, बिल्कुल उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर देखेंगे देखो 18 18 दूनी 36 प्लस का 1 कितना आया है आपका 37 आ गया, ठीक है। 18 3 54, 18 3 54 और प्लस का 1 होना चाहिए था यहाँ पर 55, लेकिन है नहीं। तो आगे देख लेते हैं एक बार। 13 13 दूनी 26 प्लस का 1 27, ठीक है। 13 3 39 प्लस का 1 40, ठीक है। 15 दूनी 30 प्लस का 1 31, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 15 3 45 प्लस का 1 46, यानी कि सब कॉमन है, ये वाला सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 करोगे तो 45 आ रहा है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार बढ़ रहे हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अब हम लोग वर्णमाला के क्वेश्चन को करते हैं। GEF दिया गया है, ML के दिया गया है, I के J दिया गया, VW दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है सर। यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 10, ठीक है सर। यहाँ पर आएगा 22, यहाँ पर आएगा आपका 23, यहाँ पर आएगा आपका 25, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 13,
ठीक है, यहाँ आपका आएगा 12, ठीक है, यहाँ आएगा 11, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आपको समझना है, तो थोड़ा देखेंगे। तो देखो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक मिल रहा होगा। लॉजिक क्या है सर? यहाँ पर देखो 2 माइनस किया गया, भाई 8 है, भाई 9 है, तो 9 माइनस का 2, ठीक है, और फिर माइनस का 1, ठीक है, यानी माइनस का 2, ठीक है, और फिर प्लस का 1। अरे ये तो प्लस का 1 हुआ भाई, 5 1 6, हाँ 11 10, ठीक। अगर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 1, ये क्या है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? ये अगर मैं देखूंगा तो माइनस का 1 और प्लस का 2, ठीक है सर, माइनस का 1 और माइनस का 1, 13 12 11, क्या हो रहा है यहाँ पर यार? कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। 9 2 11, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2, 9 2 11, 1 माइनस 10, ठीक है। क्या यार लॉजिक ही नहीं बन रहा कोई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ माइनस का 2 किया यानी उन्होंने जोड़ दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्लस का 2, भाई 22 है, ये 23 पर होता है W24, ठीक W, ठीक है। यहाँ पर क्या लॉजिक बन सकता है यार? ये तो मतलब सही है, फिर क्या लॉजिक हो सकता है भाई? 1 मिनट इसको मैं देखता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने घुमाया है और क्या किया है आइए समझते हैं। देखो इसको आपको वर्णमाला के क्रम में सजाना है। अगर इसको आप वर्णमाला के क्रम में सजा रहे होंगे तो देखो क्या बनेगा, ई एफ जी, ठीक है, आई जे के, यहाँ आएंगे के यल यम, ये वर्णमाला के क्रम में है। उसने क्या किया है, एग्जामिनर आपसे बस थोड़ा सोचना चाहता है कि आप कुछ करें, और क्या किया है, वर्णमाला के क्रम में सजा दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्णमाला के क्रम में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, मतलब प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ भी आपका प्लस का 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्णमाला के क्रम में है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। हालांकि थोड़ा उन्होंने स्मार्ट तरीके से सोचा है, अगर आप भी सोचेंगे तो 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसमें राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी है और राइट आंसर आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो इसके 1 2 लॉजिक और भी मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले इसको चेक कर लूँ। एक बार मैं चेक ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए एक तो इसके लॉजिक यही है कि इसमें देखो सभी वोवेल हैं और बाकी सब में मतलब सभी नहीं है, तो इसमें तो सभी वोवेल हैं, तो आपका यही लॉजिक बन जाएगा। तो यही लॉजिक ही होगा, शायद ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हो। देखिए दोस्तों, अगर आप इसका एक और लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर दूसरा भी आ सकता है। अगर मैं लॉजिक की बात करता हूँ इसमें, तो देखो अगर ये 5 पर है, ये आपका 9 पर है, ये आपका 12 पर है, ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है, ये आपका 12 है, ठीक है, ये आपका है 13, ये आपका है 17, ये आपका है 21, ठीक है, ये 21, ये आपका है 9, ये आपका है 12, ये आपका है 17। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा भाई, 4 का अंतर, ठीक है, 12 फिर 5 हुआ, ये आपका 9 पर आता है, माफ़ी चाहिए 9 पर है आई, तो प्लस का 4, यहाँ सब में प्लस का 4 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9, ये 13 है यार, मैं 12 क्यों लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 9 4 13, ठीक है, प्लस का 4 और प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4 है। अगर आप 13 4 17 और 17 4 21, यहाँ भी प्लस का 4 है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो प्लस का 4 है, लेकिन 9 3 12 प्लस का 3 ही है, तो एक हिसाब से आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आंसर ए भी हो सकता है, लेकिन आप क्या माने, इसको माने ज़्यादा, इसको आप सी करेंगे, ठीक है, सी माना है, सी का प्रीवियसर है और सी इन्होंने आंसर माना है, ठीक है, तभी मैंने कहा दोबारा एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर मैं देखूँगा 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, यहाँ देखोगे आप 14 13, फिर आपका 14, फिर आपका 17, ठीक है, यहाँ पर देखोगे 19 20 और आपका ये 22, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 9 10 और 12। आइए देखते, देखो अगर आप देखेंगे तो अल्टरनेट प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 2, 9 2 10 2 12, ठीक है, प्लस का 1 19 20 2 22, ठीक है, 13 1 14 14 और 3 17, तो ये आपका अलग है क्योंकि इसमें 3 प्लस का हुआ, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ईपीएच का देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। अगर ईपीएच, ई आता है 5 पर, पी आता है 16 पर, एच आता है 8 पर, ठीक है, एच आता है 8 पर, एस आता है आपका 19 पर, के आता है 11 पर, के 11 पर, डब्ल्यू आता है आपका 23 पर,
वो आता है आपका 15 पर। एफ की बात करेंगे तो एफ आपका आता है एफ 6 पर, क्यू आपका आता है 17 पर, ठीक है, आई आपका आता है 9 पर, ठीक है। तो कुछ आपको देखने से मिल भी रहा होगा। अगर आप देखेंगे, देखो क्या मिलेगा, ये अगर आप यहाँ से देखेंगे माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखें तो योग इनका 17 6 23, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें कितना प्लस हुआ भाई 11, प्लस का 11 हुआ, ठीक है सर, प्लस का 11 और माइनस का 8, ठीक है सर। यहाँ पर देखेंगे प्लस का 11 हुआ है, ठीक है, और माइनस का 8। यहाँ देखेंगे प्लस का 11 है, ठीक है सर, और माइनस का भाई 9 8 17 माइनस का 8। यहाँ देखेंगे 11 11 22 प्लस का 12 है और माइनस का 8। तो ये आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का प्लस का 12 किया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ए बी बी सी पी क्यू क्यू क्यू, ये आपको देखिए तो इनमें आपको समझना है, थोड़ा आपको समझेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर तो अल्टरनेट है और इसमें सब में है अल्टरनेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्लस का 3 किया है। अगर ए से बी तक जाएंगे देखो प्लस का 2, फिर यहाँ से देखेंगे, अगर मैं यहाँ 2 लॉजिक यहाँ पर बनते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो भाई प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1, फिर यहाँ भी प्लस का 1, और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पर आपको प्लस का भाई, क्योंकि एक पर प्लस का 2 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई प्लस का पी क्यू, क्यू से आर, और 16 2 18, यहाँ भी प्लस का 2 है, ठीक है। के एल एम, ठीक, के एल एम, यहाँ भी डब्लू, अगर देखेंगे डब्लू, फिर ये आपका 23, ये आपका अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें अंतर ही नहीं है भाई। डब्लू अगर आता है आपका 23 पर और वाई आता है 25 पर, ठीक है, और ये आपका 26 पर। यहाँ पर तो 3 का अंतर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का अंतर, तो ये आपका सी आंसर है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कि रहा है जेड यक के जेड यक्स जे। तो देखो इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी आप नंबरिंग करेंगे आपको अपने आप पता चलेगा। ये आपका आता है 26 पर, ठीक है, ये आपका आता है 11 पर, ठीक है, ये आपका आता है फिर उसके बाद 24, फिर आपका आता है 10, ठीक है, 20 है, जी आपका 7 है, आर आपका 18 है, एफ आपका 6 है, ये आपका 6 है, ये आपका 18 है, ठीक है, ये आपका 20 है, ये आपका 11 है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 18 20 अगर आप देखेंगे सी है, ये आपका 3 पर 12 है, 13, 1 है, यल है 12, ठीक। तो इसको अगर आप देख रहे होंगे ये क्या बनेगा, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है क्या भाई। अगर योग तो बनेगा नहीं, क्योंकि योग तो इसका ज़्यादा आ रहा है मेरे हिसाब से भाई, योग तो इनका बनेगा नहीं, तो इनमें कोई और लॉजिक होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये मुझे एक लॉजिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक फेल हो रहा है आगे। फिर भाई 18 6 24 ही होता है, फिर ये नहीं बन रहा है। नहीं, अगर मैं देखना चाहूँ प्लस का 2, ये भी नहीं बनेगा भाई। जी 7 पर आता है 18 या 6, ठीक है। 26 से 11 ये माइनस भी नहीं होगा और इनका योग भी कुछ नहीं बन रहा है कोई खास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लॉजिक मिला, लेकिन यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर मिल गया भाई, लॉजिक मिल गया। अगर आप ये 26 से देखेंगे तो माइनस का 2 है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 11 से तो माइनस का 1 है, ठीक है। 20 से 18 पर माइनस का 2 है, 7 से -6 पर माइनस का 1 है, 18 से 6 पर छोड़ो, ये 3 से यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 2 है, 13 से आप 12 पर जाएंगे तो माइनस का 1 है। लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत, क्योंकि प्लस का हो रहा है और यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर डी है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, राइट आंसर आपको मिल गया होगा। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए, अब इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे भी बरबल वाले, मतलब ये आ जाते हैं भाषा वाले क्वेश्चन। इनमें आपकी अगर साइंस और बायोलॉजी और जीके जीएस पर पकड़ है तो आप इनको भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। कह रहा किसान है, मोची है, लोहार है और सहायक। तो देखो किसान एक प्रकार का पेशा होता है, मोची भी एक प्रकार का होता है, लोहार, लेकिन सहायक तो मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, सहायक कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो राइट आंसर डी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा ऊँचा ऊपर अक्सर कभी कभी ताज़ा बाशी और भूतकाल वर्तमान काल। देखियो अक्सर कभी कभी एक दूसरे के विपरीत हैं, ताजाबासी विपरीत हैं, भूतकाल वर्तमान काल विपरीत हैं, लेकिन ऊंचा और ऊपर एक दूसरे के समानार्थी, तो यही आपका राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर ए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, जुलाई अगस्त अक्टूबर सितंबर। जुलाई 31 का होता है, जुलाई अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का, सितंबर अक्टूबर 31 का। तो कौन सा अलग भाई, अक्टूबर अलग, सितंबर अलग, क्योंकि सितंबर भाई 30 का होता है, जुलाई अगस्त सितंबर 30 का और अक्टूबर 31 का, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है संस्पर्लेंस माइक्रोफोन चश्मा वाइना कूलर
तो देखो ये माइक्रोफोन, चश्मा, बाइनोकुलर, ये किसी न किसी तरीके से लेंस से संबंधित, चश्मे से वगैरह, आंखों से संबंधित, लेकिन ये माइक्रोफोन तो जो सुनने के लिए होता है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ज्यूरिख, ब्रिस्टल, वेरेन, जेनेवा। तो देखो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वेरेन भी स्विट्जरलैंड का है, जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये ब्रिस्टल नहीं, ये शायद इंग्लैंड के आसपास पड़ेगा आपको, इंग्लैंड में है शायद ब्रिस्टल, ये स्विट्जरलैंड का शहर नहीं है। ठीक, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका जीके से हो सकता था। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, खेल मैदान में खेला जाता, नाटक मंच पर दिखाया जाता, सिनेमा पर्दा पर दिखाया जाता, लेकिन रबड़ का तो कार्य है मिटाना। रबड़ का तो कार्य मिटाना है, वो दिखाया थोड़ी जाता। रबड़ भाई सिनेमा में दिखाई, मतलब मिटाने पर दिखाई थोड़ी जाती, बाकी ये एक अपने जो कार्य किए जाते हैं दूसरी जगह, और रबड़ तो मिटाने का कार्य करता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसमें बताना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो अगर आप इसको देख रहे होंगे, चलिए मैं इसको, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये जे भाई, अगर आप इसको देखेंगे क्या हो सकता है इसमें, चलिए क्या हो सकता है, चलो एक बार मैं नंबरिंग करूँ, नंबरिंग करोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा क्या कहना चाहता है। ये आता है 4 पर, ये आता है आपका 2 पर, ये आता है 26 पर, ये आपका आता है 24 पर। ठीक है, ये आपका 14, ये आपका आता है 12, ये आपका आता है 10, ये आता है आपका 8। ठीक है, ये आपका आता है 3, ये आता है 1 पर, ये आता है आपका 25 पर, ये मैंने हाँ 25 पर, ये आता है 22 पर, ये आपका है 20, ये आपका है 18, ये आपका है 16, ये आपका है 14। देखो मिला होगा कुछ ना कुछ भाई, मिल गया, मिला कि नहीं मिला, मिला, बिल्कुल मिला। कैसे मिला आइए देखते हैं। देखो ये आपका किया गया माइनस का दूँ, ठीक है सर, ये भी माइनस का दूँ, ठीक है सर, यहाँ 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 भी एक ये है ना, एक है, तो यहाँ भी माइनस का दूँ, लेकिन यहाँ पर भाई साहब माइनस का 3 है, तो यही आपका आंसर है। समझ गया कि ना, समझे, बिल्कुल समझे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने जो क्लासिफिकेशन के करे हैं, उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन आपको शायद मुश्किल है मिले। देखो ये हॉट है, फिलिप है, पेड, एमआरएफ, इसको हम एमआरएफ, ये एक हिसाब से मुझे लगता है एमआरएफ एक कंपनी का नाम हो सकता है, और एमआरएफ ही अलग होगा, क्योंकि एक हिसाब से कंपनी, अगर मैं नंबरिंग में करना चाहूँ तो कर लेते हैं भाई। 8 है, ये आपका 15 पर आएगा, ये टी आपका 20 पर आता है, ये आपका 12, ये आपका आएगा आई, ये आपका आता है 16, ये आपका आता है 16, ये आपका आता है 15, ये आपका है 4, ये आपका है 13, ये आपका है 18, ये आपका है 6, तो माइनस का 5 और ये माइनस का 12, 5 से फिर बनेगा नहीं कोई लॉजिक, तो यही लॉजिक होगा। लॉजिक यही, ये हमारे एक कंपनी का नाम है एमआरएफ, और बाकी हॉट, लिपि, ये पूरा, ये आपके अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, तो एमआरएफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपके कंपनी का नाम है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए क्लासिफिकेशन का अगला क्वेश्चन, इसको राइट आंसर बताइए। ये आपका किससे लगेगा, ये इसका लॉजिक एक सिंपल है, इसमें 4 शब्द हैं, बाकी उसमें 5 शब्द हैं, ये भी लग सकता है, तो ये तो लग गया अपने आप भाई, 5 शब्द हैं इसमें, तो ये तो गलत हो गया। बाकी सब में 4 हैं तो 5 हैं, और लॉजिक बैठेगा भी नहीं किनमें, अगर बैठाना चाहें भाई लॉजिक बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें सबसे में 4 हैं, ये आपका अलग हो जाएगा नहीं, तो यही होगा सर राइट आंसर। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही होगा अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि इसमें 5 शब्द है ना, तो यही आपका राइट आंसर बी ही होगा। ठीक है, अगर मैं करना चाहूँ भी तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 25 कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 7 कर सकता हूँ, ये आपका 19 पर होगा, ये आपका 17 पर होगा। ठीक है, कोई लॉजिक मिला, ये आपका 17 पर, तो माइनस का 2 यहाँ पर पिछले वाले में लॉजिक मिला, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 लॉजिक मिलेगा नहीं, यहाँ भी माइनस नहीं, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, शायद 2019 का क्वेश्चन है। बताइए 13, 26, 169, 17, 14, 278, 15, 30, 225, 12, 24, 144। देखो अगर आप देख लेंगे 13 का 2 गुना तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 26 होता है। ठीक है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 69 होता है। ठीक है, अगर आप 15 का 2 गुना देख रहे होंगे तो आपको 30 मिलेगा, और 15 का स्क्वायर 225 मिलेगा। 12 का 2 गुना 24 मिलेगा, 12 का स्क्वायर 144 मिलेगा। 17 दूनी 34 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर 278 नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा। समझ गए, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये लीजिए भाई, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट होगा, नंबरिंग करेंगे। ये आपका 20 पर, ये आपका आता है 16 पर, ये आपका आता है 12 पर, ये आपका आता है 9 पर। मुझे लॉजिक मिल गया, आपको मिला। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका 24 पर, ये आपका बता 20 पर, ये आपका आता है 16 पर, ये आपका आता है 12 पर, ये आपका आता है 18 पर, ये आपका आता है 14 पर, ये आपका आता है 10 पर, ये आपका आता है 6 पर। साफ साफ लॉजिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमें क्या लगाओ। ठीक है, हमें क्या लगाओ, साफ साफ कह रहा है। देखो 1 पर है, ये आपका 1 पर आता है। ठीक है, देखो क्या करना है, माइनस का 4, 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 9, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4, माइनस का 4,
माइनस का 9 3 12, माइनस का 3 ही है, तो यही आपका राइट आंसर है। विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन लगातार आप सभी को चाहिए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सब्सक्राइब को नहीं कहता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। और मैं उस तरीके की मेहनत भी, मतलब मेहनत क्या, अब क्वेश्चन मैं उस तरीके के लाता हूँ। देखिए क्वेश्चन रीजनिंग कोई टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने बेहतरीन क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़रूरत है आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन की, ठीक है। तो मुझे एक लॉजिक इसमें ऐसे ही मिल गया। इसमें दो लॉजिक मिल सकते हैं। एक तो इसका लॉजिक ये है कि ये डबल मिल सकते हैं और राइट आंसर ये भी है, ठीक है। और दूसरा इसमें देखेंगे आप बॉबिल है, इसमें भी बॉबिल है, इसमें भी बॉबिल, लेकिन इसमें बॉबिल नहीं, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विकल्प उत्तर बी होगा, ठीक है। तो अगर मैं कंटेंट आप सभी के लिए दोस्तों बेहतरीन ला सकता हूं तो आप सब्सक्राइबर जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि कंटेंट आपको कहाँ मिल रहा है। आप भीड़ मत देखिए, कंटेंट देखिए। और कंटेंट के मतलब आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद SSC GD क्वालिफाई हूं और मैं वो आपको लगातार दे रहा हूं जो मुझे मालूम है कि आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये आप अगर नंबरिंग करेंगे ये 17 पर आएगा, ये आपका 18 पर आ जाएगा, ये आपका 19 पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, ये आपका आता है 4, ये आपका आता है 5, ये आपका 6, ये आपका 14, ये आपका 13, ये आपका 16। ले गड़बड़ हो गया भाई, क्योंकि इसमें माइनस का बन सब में प्लस हो रहा है। 17 18 19 8 9 10 4 5 6, ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम और बेहतरीन क्वेश्चन। ये देखो इसमें क्या है। अब इसको आप मतलब इन क्वेश्चनों को जितने कम समय में करें बेहतरीन है। 2021 का आया हुआ क्वेश्चन देखो, ये सभी के सभी बॉबल, सभी के सभी बॉबल, सभी के सभी बॉबल, ये देखिए। तो मतलब ये आपको समझना चाहिए, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये 30 शायद या 29 या 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन बहुत सुपर 30 सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं हिंदी भी शुरू करने वाला हूं, क्योंकि हिंदी की भी कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने हिंदी का सिलेबस करवाया होगा, और वो भी सिलेबस के अनुसार। मतलब हिंदी बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, इधर उधर से लाकर पढ़ा रहे हैं, संधि समास वगैरह, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज हमारा पहला जो चैप्टर होगा वर्तनी का होगा। वर्तनी से हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही वर्तनी आएंगी, लेकिन हाँ अगर उनके आपने लॉजिक समझ लिए तो आपको वहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये भी क्लास पसंद आई होगी और आने वाली जो भी क्लास होगी आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं उस तरीके का आप सभी को कंटेंट देता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।